ये विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार शर्मा पुनः प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणियस्य का दूसरा भाग लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन है वो एक सिंह के शावक के साथ खेलता रहता है और दो तापसियाँ उससे मना करती रहती है। फिर बीच में राजा दुष्यंत आ जाता है और इसी बीच जो तापसी हैं वो उसे एक मिट्टी का मयूर लाने के लिए पहली तापसी को भेजती है। जब वो तापसी मिट्टी का मयूर लेकर के आ जाती हैं तो तापसी सर्वदमन को दिखाती हैं और उस समय कहती है कि सर्वदमन तापसी सर्वदमन शकुंतला लावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, इस मोर की सुंदरता को देखो। शकुंतला मोर, यहाँ पर शकुंत ने मोर, जो शकुंत लावण्य है उसका प्रयोग किया गया है मोर के लिए और राजा समझ जाता है उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी शकुंतला के लिए। तो यहाँ बालः जो बच्चा है सर्वदमन, वो सदृष्टिक्षेपम, ध्यान से देखता हुआ, नज़र देता हुआ कहता है कुत्र वा मम माता, मेरी माँ कहाँ हैं। तो दोनों तापसियाँ कहती है उबे नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सलः, नाम की समानता के कारण मोर को भी शकुंतल कहते हैं और उसकी माँ का नाम भी शकुंतला है। इस नाम सादृश्य के कारण मात्र वत्सलः, मात्र प्रेम युक्त बालकः वंचितः, ठग लिया गया है। इस प्रकार से द्वितीया कहती है वत्स अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितो असि। द्वितीया उससे कहती है वत्स अस्य मृतिका मयूरस्य, इस मिट्टी की मोर का रम्यत्व सुंदरता पश्येति देखो, इस प्रकार भणितः असि बोल रही हूँ। भणितः असि बोला जा रहा है। भणति का कतप्रत्यांत रूप है तुम असि, भणितः असि। राजा मन में सोचता है, आत्मगतन स्वगतम, मन में ही, किं वा शकुंतला इति अस्य मातुराख्या संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। मन में सोचता है कि इसकी माता का जो आख्या का मतलब नाम, अभिधान जो है वह शकुंतला है। मातुहु आख्या, मातुहु नाम, इसकी माँ का नाम शकुंतला इस प्रकार है। संति यानी हैं, पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नाम आधार से भी सादृश्य हैं, समानता हैं। मेरा भी पूर्ववंश है और इसका भी पूर्ववंश है, इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है और मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला है। तो इस प्रकार से नाम के सादृश्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। बालः मातः रोचते में एषः भद्रमयूरः, मातः हे माँ, रोचते में मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? एषः भद्रः सुंदरः मयूरः मोर, इति क्रीडनकम आदत्ते, इस प्रकार खिलने को ले लेता है। आदत्य आददाति, ग्रहण कर लेता है। प्रथमा विलोक्य सद्वेगम, देखकर उद्वेग के साथ, अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसके रक्षा करंडक, जो रक्षा का कंडा था, धागा था, एक रक्षा बंध जो धागा था इसकी मणिबंध पर बंधा हुआ था, कलाई पर बंधा हुआ था, मणिबंधे कलाई पर, न दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। अस्य सर्वदमनस्य रक्षा करंडकम न दृश्यते, कहाँ न दृश्यते, कहीं कहाँ पर दृष्टिगत नहीं हो रहा है? मणिबंधे, मणिबंध पर नहीं दिखाई दे रहा है। वो उद्वेलित हो जाती है, उसके उद्विग्न हो जाता है, अरे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा अलम आवेगेन, उद्वेग मत करो, अलम यहाँ पर निषेधार्थे तृतीया, अलम के योग में निषेधार्थे तृतीया का प्रयोग किया है। आवेगेन, उद्वेग से मत करो, उद्वेग मत करो। ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभृष्टम, ननु निश्चित रूप से, इदम यह, अस्य सर्वदमनस्य सिंह शावक विमर्दात, सिंह शावक के साथ विमर्दन करने के कारण, खेलने के कारण, छीना झपटी के कारण, परिभृष्ट गिर गया है, परिभृष्ट हो गए हैं, हाथ से गिर गया है।
इति आदातुम इच्छति, इस प्रकार से वह लेना चाहता है, उसे प्राप्त करना, ग्रहण करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। किसको? रक्षा करंडक को। तो उभय जो दोनों तापसियां हैं वो कहती माँ खलु एतद अवलंब्य, इसका आश्रय मत लो, मतलब ऐसा काम मत करो, ये काम मत करो। क्यों? कथम गृहीतम अनेन, अरे कैसे, इन्होंने कैसे ले लिया है? उनके मन में एक प्रश्न आता है, वो आपस में करिए कि ये इन्होंने कैसे ग्रहण कर लिया। गृहीतम अनेन, अनेन कथम गृहीतम, इन्होंने इसे कैसे ग्रहण कर लिया। इति विस्मयाद, इस प्रकार आश्चर्य से परस्परम अवलोकयतः, आपस में देखती हैं। तो राजा किमर्थम प्रतिसिद्धा स्मः, किमर्थम मना किया जा रहा है, मतलब मुझे रोका क्यों जा रहा है, किमर्थम किस लिए, प्रतिसिद्ध निषिद्ध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, स्म है। प्रथमा शृणोतु महाराज, हे महाराज, आकरणयतु, शृणोतु सुनो, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, यह जो इसके मणिबंध पर बंधी हुई ये रक्षा करंडक, इस औषधि का नाम है अपराजिता नाम की औषधि। अस्य जात कर्म समय, इसके जन्म के समय जो संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, उस समय पर भगवान मारीच, जो महर्षि मारीच हैं, उनका विधान यहाँ भगवान किया गया है क्योंकि वह उस आश्रम के भगवत्व प्राप्ति के सूचक हैं। अतः भगवान मारीच या महर्षि मारीच के द्वारा दी गई हैं, दत्ता हैं। एताम किल माता पितरौ आत्मानं च वर्जित्वा परो भूमि पतितां न गृह्णाति, एताम अपराजिता नामौषधिम, इस अपराजिता नाम की औषधि को किल निश्चित रूप से माता पिता और स्वयं के को छोड़कर, मतलब इनको तीन ही व्यक्ति उठा सकते हैं, या तो माता या पिता या आत्मानम स्वयं बच्चा, इसको छोड़ करके वर्जित्वा वर्जित करके अपरा अन्य कोई दूसरा भूमि पतिताम न ग्रहणाति, भूमि पर गिरी हुई को न पकड़ता है, नहीं पकड़ सकता है, नहीं उठा सकता है, न ग्रहण कर सकता है, भूमि पर गिरी हुई को ग्रहण नहीं कर सकता। और आपने ये कैसे उठा ली? तो यहाँ पर अगले में राजा कहता है अथ ग्रहणाति, इस प्रकार से ग्रहण कर ली। तो प्रथमा क्यों, क्या होता है उससे? तो राजा से प्रथमा कहती है, प्रथमा तापसी हैं, ततः यदि वह ग्रहण कर लेता है तो तम, उसको, जो ग्रहण करने वाला है उसको, अन्य माता पिता और स्वयं के अलावा जो ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको ये औषधि सर्पो भूत्वा दसति, सर्प होकर के, सर्प में परिवर्तित होकर के या सर्प का रूप धारण करके दसति, डस लेती है, दंसित कर देती हैं। राजा भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, राजा कहता है भवतीभ्याम, आप दोनों के द्वारा, कदाचित कभी भी, अस्याह अपराजिताया नाम औषध्या, इस अपराजिता नाम की औषधि की जो ये विक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है सांप बनकर डसने की, ये कभी कभी आपने प्रत्यक्ष किया क्या? इसको प्रत्यक्षीकृता किम? तो दोनों तापसियाँ कहती अनेक सह, अनेक बार हमने देखा है। तो राजा कहता है मन में ही, सहर्षम आत्मगतम, वह हर्ष के साथ, हर्षेण सहितम, अविभव समास है, आत्मगतम स्वगतम, मन में ही, कथम इव संपूर्णमपि में मनोरथम अभिनंदामि, कथम कैसे, जैसे संपूर्ण मेरा मनोरथ, सारा ही, सकलम में मनो इच्छा, मनच्छा, मेरी जो मन इच्छा है, सारा मेरा मन का इच्छाएं हैं, उसका मैं कैसे स्वागत करूं, मतलब जो भी मेरी इच्छाएं थी वो पूरी होती जा रही, मैं उनका स्वागत कैसे करूं, मतलब उसके पास शब्द नहीं है। इति बालम परिसज्जस्वे, इस प्रकार बालक का वो आलिंगन कर लेता है, बालक को पकड़ लेता है, बालक को गले लगा लेता है। तो बालः मुंच माम, छोड़ो मुझे, मुंच छोड़ो, माम मुझको, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं माँ के पास, तब जब तुम मुझे छोड़ोगे तब मैं मातु सकाशम, माता के समीप, गमिष्यामि यामी जाऊँगा। तो राजा पुत्र का मया सह एव मातरम नंदृश्यसी, वो कहता है पुत्र मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करेंगे, माता का स्वागत करेंगे, अकेले मत जाओ। तो बालः कहता है मम खलु तातः दुष्यंतः, मेरे तो पिताजी निश्चित रूप से दुष्यंत है, न तुम नहीं हो।
तो राजा सस्मितम मुस्कुराहट प्रसन्नता के साथ में, हंसी के साथ में, ऐसा विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है। प्रत्यायति समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि मैं ही दुष्यंत हूँ और तो दुष्यंत थे, वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, तुम नहीं हो। इस प्रकार का जो विवाद था, विप्रतिपत्ति थी, तर्क वितर्क था, वो समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें पदच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें हम संधियों को देख सकते हैं। अभूमि ही इयम, यहाँ पर विसर्ग का र और आए तो ऋतु संधि है। इयम अविनय से यहाँ संयोग होता है। मातुहु आमर्द क्लिष्ट केसरम, मातुहु यहाँ पर विसर्ग का र और आए, ऋतु संधि है। न अपत्यम नोपत्यम, यहाँ पर उत्व और पूर्व पद संधि हैं, पूर्व रूप संधि हैं। अपत्य निर्विशेषणानि, मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मयूरस्तिष्ठति, यहाँ पर विसर्ग और विसर्ग का स और आए। तम अस्य उपहर, तम अस्य उपहर, अस्य उपहर, यहाँ पर गुण हो रहा है। माम अयम, यहाँ संयोग है, माम अयम। पार्श्वम अवलोक्य, समीप देख करके। खलु अयम ऋषि कुमार, खलु अयम में यण संधि है, अयम ऋषि कुमार में संयोग है, स्वर व्यंजनयों संयोग। चेष्टितम एव अस्य, एवस्य में दीर्घ संधि है। प्रत्ययात्तु, यहाँ पर संयोग और चार्तो संधि हम कह सकते हैं। यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, यथाभ्यर्थितम में दीर्घ संधि है, अनुतिष्ठति यहाँ पर संयोग है। चेत मुनि कुमारो अयम, चेत मुनि कुमारो हो, यहाँ पर त का न पर सवर्ण हो रहा है, पंचम वर्ण हो रहा है, नासिक संधि हो रही है। मुनि कुमार है, उतो हो रहा है, विसर्ग का ऊ हो रहा है और पूर्व रूप भी हो रहा है। तो कथम एकान्वय, कथम एक अन्वय, एकान्वय यहाँ पर दीर्घ हैं, एक अन्वय एकान्वय। अप्सरस संबंधेन, अस्य अप्सरस संबंधेन विसर्ग संधि है। यदि स होता है तो विसर्ग का विसर्ग रह जाता है वासरी सूत्रेण। तो अप्सरस संबंधेन अस्य, यहाँ पर दीर्घ संधि है। द्वितीय इदम आसाजननम, द्वितीयम इदम यहाँ पर संयोग है, इदम आसाजनम यहाँ पर भी संयोग है। किम आस्य, किम आख्यस्य, किम आख्यस्य यहाँ पर संयोग है। शकुंतला इति अस्य, शकुंतला इति अस्य यहाँ पर गुण संधि हो रही है, इति अस्य में यण संधि हो रही है। क्रीडनकम आदत्ते, क्रीडनक को ग्रहण कर लेता है। अलम आवेगेन, इस प्रकार से ये पदच्छेद आपको प्रिय विद्यार्थियों पढ़ने हैं, संधि हमें करनी है। खलु ऐसा, खलु उ का व हो रहा है, यण संधि है। दंतांस्ते, यहाँ पर सत्व अनुनासिक संधि है। भीता नश्चव्य स प्रशांत सूत्रेण। भीतः अस्मि, भीतो अस्मि उत्तु संधि है। इति अधरम, इति अधरम यहाँ पर यण संधि है। देहि एतत्, यहाँ पर भी यण संधि है। देहीयतत्। मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य, अ ई री, अ और री का अर उरण रपर होकर के अर हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर गुण संधि है। अनेन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। मोचय अनेन, यहाँ पर दीर्घ संधि है। कह अस्य, यहाँ पर उत्व संधि है। जननी अत्र, यहाँ पर यण संधि है। देवगुरोः तपोवने, यहाँ पर विसर्ग का स हो रहा है तो सत्व संधि है। कह तस्य, यहाँ पर भी सत्व संधि है, विसर्ग का स हो रहा है। पश्य इति, यहाँ पर गुण हो रहा है, गुण संधि है। मातुहु आख्या, यहाँ पर ऋत्व संधि है। नाम औषधि अस्य, नाम प्लस औषधि, यहाँ पर वृद्धि संधि है। औषधि ही प्लस अस्य, यहाँ पर ऋत्व संधि है। माता पितरौ, माता पितरौ प्लस आत्मानम, यहाँ पर अयादि संधि है, औ का आव आदेश हो रहा है। सह एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। इसी प्रकार से समास अर्धपीतस्तनम, अर्धम अपूर्णम पीतस्तन एन सह तम। आ मर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्देन बलाद आकर्षण जनित वेग क्लिष्टा इतस्ततः विक्षिप्ता केसरा स्कंद बाला यस्य तम। सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशुम। इसी प्रकार कठिन शब्द आपको पढ़ने हैं प्रिय विद्यार्थियों। कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, बालक सिंह शिशु किम गणितुम इच्छन्ति, तो केशान नखान दंतान पादान किनको गिनना चाहता है, तो इसका सही उत्तर है दंतान। बालकस्य किम नाम आसीत, बालकस्य नाम क्या था, रिपुदमन था, दुष्टदमन था, हरिदमन था या सर्वदमन था, तो इसका सही उत्तर है घ, सर्वदमन था।
तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुमिच्छति, मार्कंडेयस्य क्रीडनकम ग इसका सही उत्तर है। जात कर्म समय स बालकाय अपराजिता नाम औषधिम कह ददाति, कौन देता है, तो इसका सही उत्तर है ख मारीचः। तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति, तो मृतिका निर्मितम मयूरम आनयति। इस प्रकार से इसके हमें सभी प्रश्न करने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी हुई हैं जो हम पाठ में देख चुके हैं। प्रकृति पद हैं, रम्यत्वम, रम्य प्लस त्व हैं, केसरिणी, यहाँ पर केसरिणी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जनता यहाँ पर तल प्रत्यय का, अपराजिता। तो इस प्रकार से इनको हमें प्रश्न उत्तर करना है। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैं रविंद्र कुमार शर्मा पुनः प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।